Hello, my dear students. Today we will read next chapter of class 6th. Chapter number is 3. MOM in orbit. MOM means Mars Orbiter Mission. So now let's start. You have to make a list of all the planets in our solar system. यहाँ पर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, जितने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर एक तैयार करनी है। अब करना है आपको कम्युनिकेट। एन ईजी वे टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इज द फेमस मनमोनिक। इसे बोलेंगे हम मनमोनिक। एक एन ईजी वे टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, एक सबसे आसान तरीका है प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनके नाम याद करने का इज द फेमस मनमोनिक। एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, फेमस तरीका है मनमोनिक, यानी किसी का कोई चिन्ह बना देना। मन में बोले किसी स्मृति चिन्ह बना देना। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड आज नट्स। मेरी जो एजुकेटेड मदर है वो सर्व करती हैं नट्स को। ट्राई टू कम अप विद अनदर सच मनमोनिक नेक्स्ट टाइम व्हाइल यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। अब आपको ट्राई टू कम विद अनदर सच मनमोनिक, यहाँ पर आपको आना है, किसके साथ में आना है? विद अनदर सच मनमोनिक नेक्स्ट टाइम। जब तुम अगली बार आओगे तो आपको एक अलग सा सच मनमोनिक, एक अलग सा एक मतलब स्मृति चिन्ह बनाना है। वाइल यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, जब तुमको सीखने जा रहे हो, जब तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम्हें एक अच्छा सा स्मृति चिन्ह बनाना है। यहाँ पर आपको सेलिब्रेट करना है। गिव सूटेबल नेम्स टू दीज क्यूट एलियंस। यहाँ पर आपको एक सूटेबल नेम्स देना है। जो नीचे जो एलियंस दिखाई दे रहे हैं उनको एक सूटेबल, एक अच्छा सा पसंदीदा नाम से आपको यहाँ पर देना है। ट्राई टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यूजिंग योर फेवरेट वन एज अ सेंट्रल कैरेक्टर। ट्राई टू राइट, और यहाँ पर आपको लिखने की कोशिश करनी है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लिखने की कोशिश करनी है। यूजिंग योर फेवरेट वन एज अ सेंट्रल कैरेक्टर, इनमें से कोई भी एक आपका पसंदीदा कैरेक्टर हो उसके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना है। शेयर द स्टोरी विद द क्लास, उसके बाद में आपको ये स्टोरी क्लास के साथ में शेयर करनी है, यानी क्लास में शेयर करनी है, सुनानी है बच्चों को। ओके, बिफोर रीड लेसन वी विल रीड ऑथर। इस ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जो इन्होंने लिखा है सीजी सैलामेंडर में ये लेसन लिखा है। ये जो फिक्शन राइटर एंड स्टोरी टेलर, ये कैसे हैं? एक फिक्शन राइटर हैं, यानी कि एक मनगढ़ंत कहानी जो होती हैं उनके ऊपर जो चित्रित कहानी जो जैसे इसमें दिखाई जा रही हैं, ऐसी कहानियों को लिखने वाले जो होते हैं। सैलामेंडर बिगेन राइटिंग फुल टाइम इन 2012। सैलामेंडर ने अपनी स्टोरी लिखने का मतलब आरंभ किया था फुल टाइम में। कब किया था? इन 2012, यानी 2012 में। हिज शॉर्ट स्टोरी, उसकी छोटी छोटी कहानियाँ थी ना, एंड कॉमिक्स हैव अपीयर्ड, उसकी जो कॉमिक्स थी जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये कॉमिक्स के रूप में ही है। हैव अपीयर्ड वेरियस शॉर्ट स्टोरीज, और ये दिखाई दे रही थी भिन्न भिन्न प्रकार की शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन बन गया था इनका। एंड लिटरेरी मैगजीन्स, और ये ऐसी हो गई थी, ये मतलब इन्होंने जितनी स्टोरी लिखी थी वो ऐसी बन जैसे एक बुक बन जाती है, साहित्य की बुक। लिटरेरी मैगजीन्स बोलते हैं, साहित्य की मैगजीन्स जैसी बन गई थी। बहुत सारी उन्होंने स्टोरी लिखी जिसमें ऐसे बन गया जैसे कोई एक बुक बन गई हो। नाउ वी विल डिस्कस लेसन। In 2013, a team of scientists at ISRO was racing against time to complete an important mission. They wanted to send a satellite into orbit around Mars. In 2013, यानी 2013 की बात है, एक साइंटिस्ट की एक टीम थी, ग्रुप था इसरो में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है इसरो की वॉज रेसिंग अगेंस्ट, ये इंडिया का ही है। तो एक रेसिंग कर रही थी, यानी कि टाइम कंप्लीट एन इम्पोर्टेंट मिशन, एक मिशन के रूप में वो वहाँ उसमें उसके विरुद्ध वो लड़ रहे थे, यानी कंप्लीट कर रहे थे, उसके लिए कंपीट कर रहे थे। कंप्लीट है, वैसे कंप्लीट वर्ड होना था ये, तो कोई बात नहीं। दे वांटेड टू सेंड ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स, वे चाहते थे कि एक मार्स यानी कि मंगल जो ग्रह है हमारा, मंगल जो प्लेनेट है उसमें एक सैटेलाइट को भेज दें, उसकी ऑर्बिट में यानी कक्षा में एक सैटेलाइट को सेंड कर दें। नोबडी इन इंडिया
हैड एवर ट्राइड सच ए थिंग बिफोर। इससे पहले इंडिया में किसी ने भी ऐसी चीज़ को ट्राई नहीं किया था, कि उसके बारे में कोशिश नहीं की थी। इन 18 months अर्थ एंड मार्स वुड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर्स एज दे ऑर्बिटेड द सन। और लगभग 18 महीने में क्या होता है, अर्थ और जो मार्स होते हैं ना, वुड कम वेरी क्लोज, बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, एज दे ऑर्बिटेड द सन, जैसे वो सूर्य का कक्षा में ऑर्बिट यानी कि घूमते हैं, कक्षा में घूमते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। द साइंटिस्ट वांट टू सेंड द सैटेलाइट इनटू स्पेस देन बिकॉज इट वुड नीड लेस एनर्जी। तब साइंटिस्ट चाहते हैं कि वहाँ पर एक सैटेलाइट को भेज दिया जाए। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि इट वुड नीड लेस एनर्जी, क्योंकि उस समय उसके लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए वो वहाँ पर उस समय पर भेजना चाहते थे। वंस लॉन्च द सैटेलाइट वुड एंटर मार्स। एक बार जो सैटेलाइट लॉन्च हो गई यानी वहाँ से छोड़ दी गई, तो सैटेलाइट एंटर कर जाएगी मार्स यानी मंगल ग्रह पर एंटर यानी वहाँ पर चली जाएगी उसकी कक्षा में। इट वुड देन सेंड द साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। और उसके बाद में जब सैटेलाइट को भेज रहे हैं तो निहायत सी बात है, कुछ ना कुछ तो काम करेगी। तो इट वुड सेंड द साइंटिस्ट, उसके बाद में साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी, जो महत्वपूर्ण सूचना उनको भेजेगी अबाउट मार्स। किसके बारे में होंगी? जब मार्स पे आए तो मार्स की इन्फॉर्मेशन को भेजेगी, तो मार्स की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भेजेगी। सरफेस, वहाँ का सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करेगी, एंड एटमॉस्फेयर, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ भी उसको सेंड करेगी, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो सेंड करेगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, लगभग महीनों कठिन परिश्रम करने के बाद में बैड वेदर डिले द लॉन्च बाई 5 days। उसके बाद में अचानक से क्या हो गया, ख़राब मौसम हो गया, जिसकी वजह से 5 दिन का ये डिले हो गया। 5 दिनों के बाद में एवरीवन वाज वेरी नर्वस इंडीड। इसके बारे में क्या था कि हर कोई थोड़ा सा नर्वस भी था, यानी कि वो 5 दिनों के लिए डिले हो गया था, यानी लेट कर दिया था उन्होंने कि बैड वेदर की वजह से। और उसके बाद आखिर में क्या हुआ, 5 नवंबर 2030, और अखबार में उन्होंने 5 नवंबर 2013 को एक सैटेलाइट को सेंड कर दिया। आगे देखेंगे, बट देयर वर्क वाजंट डन येट, लेकिन उनका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, यानी उनका जो काम था ख़त्म नहीं, उन्होंने सैटेलाइट को छोड़ा ही तो था अभी, यानी अर्थ से गई थी केवल अभी, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। द सैटेलाइट इंजन वाजंट स्ट्रॉन्ग, उनकी सैटेलाइट का जो इंजन था बहुत अधिक मजबूत नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, टू टेक इट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट, इसकी अर्थ की जो ऑर्बिट है, अर्थ की कक्षा, उससे बाहर निकलने के लिए उसकी जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। दे हैड टू कम अप विद ए वे टू जनरेट ए लॉट ऑफ स्पीड फास्ट, तो उनके पास उनके दिमाग में एक आइडिया आया, दे हैड टू कम अप विद ए वे, उनके दिमाग में एक तरीका आया, जनरेट ए लॉट ऑफ स्पीड फास्ट, यानी कि उनको एक जनरेट करनी थी, उत्पादित करनी थी बहुत तेज़ स्पीड। अगर कोई चीज़ से कोई बाहर निकलना तो तेज़ स्पीड होगी, तभी वो कोई चीज़ बाहर निकल सकती है। सो दे मेड द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 6 times, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सैटेलाइट थी उसको उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में लगभग 6 टाइम यानी 6 बार उन्होंने उसके चारों तरफ घुमाया। एंड वेटेड अंटिल इट पिक्ड अप एनफ स्पीड, और तब तक उसका इंतजार किया, तब तक उसने अपनी पर्याप्त स्पीड नहीं ले ली। दे फायर्ड द एंजिन्स टू थ्रस्ट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट, तब उसके बाद में उन्होंने, देखो थ्रस्ट एक वर्ड में घुसेड़ना होता है एक प्रकार से, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, अर्थ की जो ऑर्बिट थी उसको सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में घुसेड़ दिया, एक प्रकार से मैंने उसमें प्रवेश करा दिया। उसके बाद क्या होता है, द टेक्निक दे यूज इज ए लॉट लाइक व्हेन यू टाई ए बॉल टू ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये जो टेक्निक थी ऐसी थी जैसे आपने देखा होगा एक धागे में, रस्सी में एक बॉल को हम फंसा लेते हैं, उसमें फंसाने के बाद में उसको घुमाते हैं अपने सर के ऊपर, ठीक है, रोटेट इट ओवर योर हेड, अपने हेड तक उसको घुमाते हैं। उसके बाद में उसको तब तक घुमाते हैं इट वर्ल्ड्स एनफ एनर्जी, जब तक वो पर्याप्त एनर्जी को नहीं बना लेती है, टू फ्लाई आउट ऑफ योर हैंड, तो किसके लिए, जब तक वो उड़ने के लिए, यानी कि उसको ज़्यादा स्पीड मिल जाए, इसलिए वो उसको हम घुमाते हैं ऊपर। अब आगे देखेंगे, द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल द साइंटिस्ट, अब उन्होंने और ये काम तो कर लिया,
ठीक है, यानी कि सैटेलाइट थी उसको पृथ्वी जो ऑर्बिट थी उससे उसको बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसके आगे अभी एक और प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल, एक और जो बाधा थी, नेक्स्ट जो ऑब्स्टेकल बोलते हैं बाधा यानी समस्या क्या थी? द साइंटिस्ट के सामने थी फेस्ड वाज गेटिंग द सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट। उसको था वो था कि सैटेलाइट को मार्स की कक्षा में प्रवेश कराना, यानी कि मंगल की जो कक्षा थी ऑर्बिट थी उसमें प्रवेश कराना, और ये भी आसान नहीं था। तो देखेंगे, इफ द सैटेलाइट वाज टू स्लो इट वुड क्रैश इनटू मार्स। अगर सैटेलाइट की जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा कम हो तो क्या इट वुड क्रैश इनटू मार्स, तो ये मार्स पर ही क्रैश हो जाएगी, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, वहीं की वहीं तबाह हो जाएगी। एंड इफ़ इट वाज टू फास्ट, और अगर ये ज़्यादा फास्ट ज़्यादा इसकी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हुई तो इट वुड मिस द प्लैनेट्स, तो क्या होगा कि ये प्लैनेट को खो देगी, यानी मंगल से भी हो सकता है कि आगे निकल जाए। ऑर्बिट एंड और ड्रिफ्ट ऑफ इनटू स्पेस के, हो सकता है कि ये मंगल की कक्षा से बाहर निकल जाए या फिर स्पेस में ये घूमने लगे, स्पेस में बह जाए। ठीक है, आगे देखेंगे, इट वाज एज इफ दे हैड टू हिट ए टारगेट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और ये ऐसा था कि लगभग सैकड़ों मील की दूरी से अपने टारगेट को हिट करना। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैड फाइनली अराइव्ड, और जो उस सच का जो पल था वो लगभग अंत में आ ही गया। एवरीवन वाज एन टेंटर हुक्स अंटिल दे हर्ड थ्री लिटिल वर्ड, हर कोई अपनी सांसों को रोक के खड़ा हुआ था जब तक उन्होंने 3 शब्द नहीं सुन लिए। कौन कौन से थे? MOM इन ऑर्बिट, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। इन ऑर्बिटर वो उसकी ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो अब आगे देखेंगे, इंडिया सक्सेसफुल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट ऑन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था अपना पहला सैटेलाइट इनटू मार्स पर, और मार्स की ऑर्बिट में यानी कक्षा में, ऑन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, केवल पहले ही प्रयास में। इट इज़ हार्ड टू बिलीव नाउ दैट इंडियाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन फेलर, और इट इज़ हार्ड टू बिलीव, और ये विश्वास करना कठिन भी होगा कि इंडिया का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था लॉन्च करने का सैटेलाइट का इनटू स्पेस में एंडेड इन फेलियर, वो शायद लगभग फेल हो गया था। व्हाट इज़ हार्डर टू बिलीव, विश्वास करना क्या कठिन है? हाउएवर इज़ द हम्बल बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ही दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें परहैप्स द हार्डेस्ट थिंग टू बिलीव, और लगभग विश्वास करने की सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है क्या है? इज दैट है कि इंडिया इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेस पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। लगभग इंडिया में आजकल क्या है, आने इसमें जो करंट टाइम चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेस स्पोर्ट्स, लगभग इसके बाद बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं इन द वर्ल्ड। स्पेस स्पोर्ट्स बोलते हैं, यहाँ पर ये लॉन्च की जाती हैं, सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च की जाती हैं। आगे देखेंगे, इसरो हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस द डेज ऑफ बलाकार्ड्स हॉलिंग इन इम्पोर्टेंट रॉकेट्स पार्ट्स। इसरो क्या था, पहले क्या था? इसरो हैज कम लॉन्ग वे, जो लंबे लंबे रास्ते थे उसमें क्या करता था? सिंस द डेज ऑफ बलाकार्ड, जो पहले समय में क्या होता था, जो रॉकेट के जो पार्ट्स थे वो उन पर ढोते थे, यानी कि जो बलाकार्ड होते उन पर वो लाद करके लेकर के आते थे, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पिक्चर में आपके लिए शो हो रहा है, पिक्चर में जैसा आप देख रहे हैं। आगे देखेंगे, दे बिल्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रॉकेट शिप्स, डेवलप्ड ए स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच एंड इवन लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट सिमुलटेनियसली। तो उन्होंने क्या किया था? दे हैव बिल्ट, उन्होंने बनाया था वन ऑफ द मोस्ट, एक रॉकेट शिप उन्होंने बनाया था, एक डेवलप स्पेस प्रोग्राम, उसमें एक स्पेस प्रोग्राम भी बनाया था, फ्रॉम स्क्रैच एंड इवन लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट सिमुलेटली, और एक साथ एक ही समय पर लगभग 104 सैटेलाइट को वो लॉन्च कर सकते थे। एंड हु नोज, और कौन नहीं जानता है, मे बी समडे इट माइट बी अप टू यू टू लीड अस टू द स्टार, हो सकता है, कौन नहीं जानता है कि हो सकता है कि हमें सितारों की तरफ लीड करें, यानी कि ले करके जाएं। यानी कि ये जो लेसन है वो लिखा गया है CG सैलामेंडर के द्वारा। ये लेसन आपका फिनिश हो चुका है, आप देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।